अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। मैं जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं तो उस वक्त मैं कंटेनर के ऊपर मौजूद था। मेरे हवास शायद उस तरह से अभी बहाल नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं जो ही वहाँ से निकला हूँ तो मैंने थोड़ी सी, जब मुझे होश आई है तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या और मैंने देखा क्या। खान साहब ने जो गोलियां लगने से पहले आखिरी इंटरव्यू है वो मेरे साथ ही किया है। खान साहब जब आप आज सुबह सवेरे आए हैं, तो जब हम कंटेनर पे चढ़े हैं वजीराबाद, तो वजीराबाद का जो माहौल था वो बड़ा ही पुरजोश था। मुसर्रत चमचीमा साहबा मुझे उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो मैं उनके साथ ही ऊपर चढ़ा। तो मैं देख रहा था कि आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्राउड चार्ज है। तो मैं वहाँ पे मौजूद था। तो कुछ देर बाद खान साहब जो है ना वो ऊपर आए हैं ब्लैक कपड़ों में, और जो उनका मूड था आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो इंटरव्यू सोच के आया था, मैंने सोचा कि ये इंटरव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि खान साहब का मूड अच्छा है। तो मैंने उनसे बड़े मुख्तलिफ और जॉली क्वेश्चंस पूछे। तो जो ही मैं इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू होने के तकरीबन इंटरव्यू करके मैंने इजाज़त चाहिए और मैंने कहा मैं अब निकलता हूँ, मुझे इसको अपलोड वगैरह करना है। तो मैं कंटेनर के जो ही अभी मतलब इंटरव्यू करके नीचे पहुँचा हूँ, तो अचानक मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। और वो गोलियां एक एक करके नहीं चलाई गई थी, वो गोलियां जैसे लगता है जैसे ब्रस्ट फायर किया गया है, वो ब्रस्ट फायर था। तो एकदम से मैं चौंका हूं कि क्या हुआ है। अभी इससे पहले मैं खड़ा था, मियां इस्लाम इकबाल खड़े थे, मुशर्रत चीमा साहबा खड़ी थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा थी। हम यहीं पे, वो जो ही नीचे आते हैं तो उधर खड़े थे। तो एकदम से जब ये गोलियों की आवाज़ आई, तो अभी इससे पहले कि हम संभल पाते, ऊपर से आवाज़ आई गोलियां चल गई हैं और खान साहब को गोली लग गई है। तो जो सारी खवातीन थी वो वहां पे रोना शुरू हो गई। ऑब्वियसली उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो ऊपर से भागते हुए नीचे आए और उनके हवास बागता थे, उनके मुंह से खून निकल रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो कहते हैं गोली चल गई है। तो अब हमें नहीं पता था कि मजीद फायरिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा क्या खान साहब महफूज हैं? तो उन्होंने कहा खान साहब जो है ना, खान साहब को गोलियां लगी हैं। इतने में फैसल जावेद को मैंने देखा, उनका भी मुंह जख्मी था, कपड़े सारे खून से लथपथ थे, वो भी भागते हुए नीचे आए हैं। तो जिस जगह पे कंटेनर का वो हिस्सा जहां पर इमरान खान बैठ के मतलब फैसला वगैरह करते हैं या अपनी काबीना के साथ जो उनकी है किचन कैबिनेट, उनके साथ बैठते हैं, तो मैं उसके अंदर चूंकि अचानक चला गया, तो अचानक जो है ना वो आवाज आई, यहां से निकलो निकलो निकलो। तो तीन बंदों ने जो जो उन्होंने इमरान खान साहब को उठाया हुआ था, और वो यूं इमरान खान को उठाए नीचे आए। तो जो ही मैंने इमरान खान साहब के चेहरे पे देखा, तो मुझे वो बहुत मुतमिन नजर आया। तो मुझे लगा कि अल्लाह का शुक्र है गोलियां टांगों में लगी हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे गोलियां नहीं लगी, गोलियां टांगों में लगी हैं। तो मैंने खान साहब की तरफ देखा, और उन्होंने खान साहब को जब लिटाया गोलियां लगने के बाद, तो मतलब मैंने गौर से देखा कि नहीं कहाँ गोलियां लगी हैं। तो मैंने जब खान साहब की टांग देखी, तो मतलब लग रहा था कि एक से ज्यादा गोलियां इमरान खान साहब को जो है वो टांग में लगी हैं। अच्छा, अभी हम संभल ही रहे थे कि इमरान खान साहब की सिचुएशन को देख के, ठीक है, अभी हम संभल ही रहे थे, तो हुआ ये कि मैंने देखा आवाज आई ऊपर बहुत लोग जख्मी हैं, यानी कि कंटेनर के ऊपर बहुत लोग जख्मी हैं। तो जो चट्टा साहब हैं, एग्जैक्टली अब मैं चूंकि मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, चूंकि मेरे थोड़े से आवाज, अहमद चट्टा साहब, अहमद चट्टा साहब जो इनके यंग लीडर हैं यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहमद चट्टा को पता चला कि उनको भी गोलियां लगी हैं। तो फौरी तौर पे अहमद चट्टा को लेके आए नीचे। अहमद चट्टा को दो गोलियां टांगों के अंदर, 2 से 3 गोलियां लगी हुई थी दोनों टांगों के ऊपर, ठीक है। तो अहमद चट्टा, मैंने उन अब मैं उन सामने खड़ा था, तो मैंने कहा, वो बता रहे थे चट्टा साहब, चूंकि हमाद अजहर भी मेरे सामने मौजूद थे, तो मैंने कहा चट्टा साहब आप खैरियत से हैं? तो चट्टा साहब ने जिस तरह से बात की, वो कह रहे हैं हमारे हौसले जवान हैं। वहां पर एक और बंदा लेटा हुआ था जिसको एक गोली टांग में लगी थी, उस बंदे का नाम नहीं, PP ठीक है, वो बंदा था, एडवोकेट थे कोई, ठीक है। तो वो बंदा तो नारे मार रहा था, ठीक है, कि खान के लिए हमारी जान हाजिर है, खान के लिए हमारी जान हाजिर है। तो मुझे ये देख के लगा कि यहाँ पर इनका जो है ना वो जज्बा जवान है। अच्छा, जो ही अब ना सारे रोना शुरू हो गए, मैंने मर्दों को भी रोते हुए देखा, मेरे साथ पब्लिक न्यूज के वजाहत थे, अंदर ही थे, तो वो बेचारा रोना शुरू हो गया मुझे देख के, ठीक है। मैं और वो सामने खड़े थे, तो एकदम से आवाज आ रही थी पर निकले 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 यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये नहीं अंदाजा था कि बाहर से मजीद गोलियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो
एम्बुलेंसेस कहा गया खान साहब को फटाफट निकालें, खान साहब को निकालें यहाँ पर एम्बुलेंस में। तो यहाँ से हुआ ये कि 1122 को बुलाया गया और एम्बुलेंसेस खड़ी हुई साथ में मेरे सामने। मैं वो देख रहा था वो मंजर, मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, यहाँ से खान साहब को यानी कंटेनर के अंदर मैं मौजूद था, सामने वाले वो जो अब मैंने आपको बताया ना कंटेनर का अंदरूनी हिस्सा है, वहां से इमरान खान को साहब को उठाया है और आप बिलीव कीजिए इमरान खान साहब यूं करके गए हैं, विक्ट्री का निशान बना के गए। ठीक है, आखिरी अल्फाज जो उन्होंने एम्बुलेंस में जाते हुए कहे ना, ही इज माशाल्लाह फाइन, ही इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत और बड़ी मदद फरमाई है कि ही इज सेफ। लेकिन मैंने अपनी जो है ना वो आंखों से उन्हें विक्ट्री बना के जाते देखा कि आई एम ओके। उसके बाद मुसरत चीमा साहबा मुझे देख के बार बार कह रही थी नजम दुआ करो अल्लाह ताला रहम फरमाए, और बेचारी रोई जा रही थी, खान साहब करके रोई जा रही थी। तो जब उन्होंने खान साहब को देखा है तो जो कंटेनर के अंदर खवातीन थी वो बेचारी संभल गई और वो थोड़ा वो मतलब ना अपने होशो-हवास में आ गई। तो उसके बाद ये हुआ कि खान साहब को जब निकाला तो फिर चट्टा साहब को, ये अब जब मैं बाहर निकला तो न्यू टीवी की जो है ना वो DSNG खड़ी थी, अरसलान हमारे साथी जो है ना वो साथ खड़ा था, जो रिपोर्टर जो न्यू के लिए रिपोर्ट करता है। तो अरसलान कहता है मेरे कानों के पास से गोलियां निकल के गई हैं। अब खान साहब बचे कैसे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, अल्लाह ताला की मदद देखें जब होती है। एक तस्वीर आई है, मैं आप कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर भी कर दूं। जो ही उस बंदे ने फायर किए हैं ना, मुझे नहीं पता वो कौन है, जो ही उस बंदे ने फायर किए हैं तो वो फायर इस तरह से कर रहा था सामने, जबकि जो ही वो फायर करने लगा तो एक बंदा था साथ में खड़ा, उसने उसका हाथ यूं पकड़ा है और वो नीचे हुआ है, इसलिए सबको टांगों पे गोलियां लगी हैं। नहीं तो खुदा ना खास्ता जो एम था वो चेस्ट थी, वो सीना था। ठीक है, वो चेस्ट थी और वो सीना था जो खान साहब को टारगेट किया गया था। मैं चूंकि 2-4 मिनट पहले ही वहां पे मौजूद था, मतलब मैं 5 मिनट पहले खान साहब से बात करके भी नीचे आया हूं, तो मेरे लिए ये मोमेंट इतना शॉकिंग था क्योंकि पूरे कंटेनर में खून ही खून था, पूरे कंटेनर के अंदर खून ही खून था। और आप बिलीव कीजिए कि मेरी जिंदगी का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट्स मैंने अभी कंटेनर के अंदर देखे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे और समझ आई है, देखें जो बड़े लीडर्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं बनते। जब खान ने गोलियां खा के विक्ट्री का निशान बनाया ना ऐसे मेरे सामने, मैं देख रहा था, यानी कि सबको वो विक्ट्री का निशान बना के कह रहे थे, हाथ हिला के जा रहे थे, सबको हाथ हिला के जा रहे थे, तब मुझे पता चला कि बड़ा लीडर ऐसे बनता है। मेरे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर मजीद इन्फॉर्मेशन आती है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जी जी जी, अहमद चट्टा साहब, मैंने उन्हें देखा है, 2 गोलियां उन्हें टांगों में लगी हैं, लेकिन ही इज फाइन, वो ठीक हैं। उनके टांगों में जो है वो 2 गोलियां लगी हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल, लोग यहाँ पे कट हो गया, नहीं टांगों पे लगी हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो ही मजीद अपडेट्स आती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।